वृंदावन में गैया रोज कन्हैया से चिपकती नहीं थी, लेकिन आज गैया को पता चला बिहारी ब्रज छोड़कर चले जाएंगे तो गायें बिहारी जी के चिपक के खड़ी हैं, दूर नहीं हो रही है, शाम को खोना नहीं चाहती। रोज यमुना का पानी मंद सुगंध गति से बहता था, आज मनो यमुना भी रुक कर के निहार रही है। क्यों? कृष्ण चले जाएंगे, कल कृष्ण चले जाएंगे। अक्रूर जी पत्र लेके आए, नंद बाबा को दिया, कंस ने बुलाया है देवकी का वास, और नंद बाबा जानते थे कि ये देवकी का पुत्र है। अब देवकी ने अपने बेटे को बुलाया है। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर यशोदा को मत बताना। क्यों? वो कन्हैया के बिना रह नहीं पाएगी। तो क्या बताऊं? बोले यही बताना कि परसों वापस आ जाएगा। आहा, यशोदा के पास गए अक्रूर जी, माँ यशोदा कल कन्हैया जाएगो और परसों वापस आ जाएगो। यशोदा बोली, नहीं नहीं, मैं अपने लाल को अपने पास से एक क्षण भी दूर नहीं कर सकती, मैं अपने कन्हैया को भेज नहीं सकती। नंद बाबा कहते, यशोदा रुको ना, परसों लाला आ जाएगा और जैसे परसों लाला लौट के आएगा मैं तुम्हारे लाला को राजा बना दूंगा। अच्छा, मेरा लाल राजा बनेगा? हाँ यशोदा, तुम्हारा लाला राजा बनेगा। यशोदा झूमने लगी, मेरा लल्ला परसों राजा बन जाएगा, मेरा लाल परसों राजा बन जाएगा। यशोदा झूमने लगी। कन्हैया रात में सोए हैं पास में, रोज माँ यशोदा को नींद आ जाती थी। आज मैया यशोदा टुकुर टुकुर निहार रही, जैसे कन्हैया उठते माँ यशोदा सोने का नाटक कर लेती, बार बार निहार रही है। सवेरे उठी, रोज कन्हैया इतने सुंदर नहीं लगते थे, आज वाकई बिहारी को देखा, आज कन्हैया बड़े सुंदर लग रहे हैं। माँ ने आज उठाया नहीं, सोने दिया, मेरा लाल सो रहा है। सुबह हुई, बहुत देर हो गई, कन्हैया को जगाया, लाला नेक मेरे हाथ से माखन खाए ले। माखन उठाती है, खिलाती जाती, आंखों से आंसू टपक रहे, माखन खिला रही। क्यों? आज मेरा लाल चला जाएगा। रोज काजल लगाई, ठाकुर जी इतने सुंदर नहीं लगते थे, आज जब काजल लगाया ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। यशोदा निहार रही कृष्ण। अक्रूर जी ने कन्हैया को उठाया, रथ पर बिठाया, चल दिए। राधा इत्यादि गोपियों को जब पता चला श्याम जा रहे हैं, भाग खड़ी हुई, कन्हैया मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, आपके बिना हम रह नहीं पाएंगी। रथ के आगे खड़ी हो गई। कृष्ण उतरे, राधा हम परसों आ जाएंगे। कन्हैया भी रोने लगे। अक्रूर जी को संदेह हो गया, कैसा ब्रह्म है, रो रहा है। राधा जी हट गई, रथ आगे बढ़ा। तो अब अक्रूर ने यमुना में स्नान करना चाहा। जैसे यमुना में स्नान करने गए तो अंदर क्या देखा, जैसे डुबकी लगाई रथ शेष नाग बन गया और कन्हैया नारायण बन गए। समझ गए ये साधारण नहीं है, ये भगवान है। मथुरा पहुंच गए। भगवान कन्हैया मथुरा नगरी भ्रमण करने पहुंचे। रास्ते में जब जा रहे थे भ्रमण करते तो रजत नाम का धोबी आया। उसने कहा, अरे ये वही कृष्ण है जिन्होंने पूतना को मारा। तो लड़ने लगा। भगवान ने एक तमाचा मारा, रजत धोबी गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान कन्हैया ने कपड़े उठाए, सब ग्वाल वालों ने लंबे लंबे कपड़े पहन लिए। अब एक एक बाह इतनी लंबी लंबी, राजाओं के कपड़े थे। आगे जा रहे थे तो पूरी इतने बड़े कपड़े की मथुरा साफ हो रही थी। आगे बढ़े तो एक दर्जी था, सुदामा नाम का दर्जी आगे मिला। उसने ठाकुर जी के कपड़े देखे, सो बुलाया और सिल करके फिटिंग के कपड़े बना दिए। माली ने टीका लगा दिया। तब तक सामने से देखा एक 8 जगह से टेढ़ी कुब्जा ठुमक ठुमक कर चंदन लेकर के चली आ रही है। बिहारी जी निहारने लग गए। कुरूप कुब्जा। बलदाऊ ने कहा, भैया तैने यहाँ में कौन सी चीज देख ली जो निहार रहे हो? हाँ, ना सुंदरता के नाम पे ये कुरूप, बोली वाणी के नाम पे ये कर्कश,
क्या देख रहे हो? भगवान बोले हम इसकी पहचान कर रहे हैं। समझ पाए ये कौन है? बोले कौन? ये पिछले जन्म की शूर्पणखा है जो इस जन्म में कुब्जा बन के आई है। कह रही पहले तो हम कुरूप बन के सुंदर बन के आए थे, तब आपने कुरूप बना दिया, अब कुरूप बन के आई हैं, सुंदर बना के देखो। भगवान गए, आलिंगन किया, एक झटका लिया, कुब्जा पर कृपा की। भगवान अंदर पहुंच गए, धनुष तोड़ दिया, मुष्टिक चाणूर को मार दिया, कंस को सिंहासन से खींचा, नीचे गिराया और मुष्टिका प्रहार से कंस का वध कर दिया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। वापस मथुरा नगरी गुरसेन को दे दी। देवकी ने कन्हैया को पढ़ने के लिए सांदीपनी आश्रम उज्जैन में भेजा और भगवान जब पढ़ कर के आए तो एक दिन भगवान माखन रोटी मैया देवकी ने दिया। भगवान पा रहे थे और पाते पाते आज बरसों हो गई, माँ यशोदा की याद आ गई। जैसे यशोदा की याद आई, कृष्ण हिलकी भर भर के रोने लगे। देवकी ने थाल को अलग रखा, भागती हुई गई, उद्धव जरा देखना कन्हैया रो रहे हैं, क्या हुआ श्याम को? उद्धव भागते भागते आए, मित्र क्या हुआ? अब कन्हैया कहते उद्धव मोही ब्रज बिसरत ना, हंस सुतासी सुंदर कलरो और कुंजन की छाई। उद्धव मोही ब्रज बिसरत ना। उद्धव मुझसे ब्रजमंडल बुलाया नहीं जाता, मुझे रह रह के यशोदा की याद आती है। हाय मैंने उन ग्वाल वालों से झूठ बोला कि मैं परसों चला आऊंगा। अरे वो माँ यशोदा, मुझे थोड़ा सा बुखार भी हो जाता था, हजारों वैद्यों की लाइन लगा देती थी, उससे झूठ बोला कि परसों चला आऊंगा। मुझे नहीं भुलाया जाता। एक बार तुम चले जाओगे, क्या गोपियों को मेरी खबर पहुंचा दोगे? उद्धव कहते सरकार मैं ज्ञानी बृहस्पति का शिष्य, वो गांव के ग्वारिये भला मेरी भाषा को समझ पाएंगे? कन्हैया कहते तुम जाओ तो सही, मेरी कमली ले लेना। उद्धव जी काली कमली लेकर ठाकुर जी की चले।